राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव किडनी ट्रांसप्लांट के बाद सिंगापुर में ही स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। धीरे धीरे उनकी सेहत बेहतर हो रही है। वहीं बिहार में लगातार सियासी संग्राम जारी है। अब तो महागठबंधन के भीतर भी सियासी तूफान आया हुआ है। राजद और जदयू के नेताओं के बीच एक दूसरे पर तंज कसने का सिलसिला भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ जदयू नेता उपेंद्र कुशवाहा के बागी तेवर की वजह से जदयू अलग ही परेशानी में है। वैसे में बिहार में जदयू और राजद गठबंधन का भविष्य क्या होगा, इस पर अभी कुछ भी कहना मुश्किल सा लग रहा है। लालू यादव के जल्द ही पटना लौटने की खबर आ रही है। इसके बाद बिहार में सियासी पारा 7वें आसमान पर आ जाएगा। हाल ही में बिहार सरकार के मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर गौर करें या फिर उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा लगातार बगावती तेवर पर नजर डालें। ऐसा लगने लगा है कि बिहार में 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही सियासी भूचाल आने वाला है। उपेंद्र कुशवाहा तो पार्टी के अंदर रहकर नीतीश कुमार का विरोध करने पर आमादा है और साथ ही ये भी धमकी दे रहे हैं कि पार्टी से वो बाहर नहीं जाएंगे। वो सीधे तौर पर अब नीतीश पर निशाना साध रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी आरएलएसपी के चुनाव चिन्ह को भी बचा रखा है। ऐसे में साफ तौर पर संकेत मिल रहे हैं कि बिहार में कुछ नया सियासी बवाल होने वाला है। उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी के साथ पहले भी एनडीए का हिस्सा रह चुके हैं। ऐसे में अब किस कीमत पर वह जदयू को छोड़कर जाएंगे और उनके जाने का कितना नुकसान पार्टी को उठाना पड़ेगा, ये तो समय के साथ ही नजर आएगा। आपको बता दें कि नीतीश कुमार भी साफ लहजे में कह चुके हैं कि जिसे जाना है वो जा सकता है। अब बिहार के तमाम सियासी दल और खासकर विपक्ष में बैठी पार्टियों को तो इस बात का इंतजार है कि लालू यादव कब पटना लौटेंगे और उनके लौटते ही बिहार में सियासी तूफान कैसा होगा। नीतीश कुमार का ये घोषणा तो याद ही होगा कि महागठबंधन 2025 का विधानसभा चुनाव डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की अगुवाई में लड़ेगा। इससे बिहार में महागठबंधन के बीच सब सामान्य हो सकता है, लेकिन नीतीश का ये बयान भी मरहम से काम नहीं आएगा। कुढ़नी और गोपालगंज उपचुनाव में गठबंधन की हार के बाद राजद की बेचैनी बढ़ गई है। ऐसे में राजद के नेता अब ये मानने लगे हैं कि नीतीश मतदाताओं को रिझाने में अब सफल नहीं होते हैं। ऐसे में अब तेजस्वी को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही बिहार में सीएम के पद पर काबिज हो जाना चाहिए। इससे पहले भी इस तरह के कई बयान आते रहे हैं। जैसे राजद के वरिष्ठ नेता जगदानंद सिंह ने कहा कि देश में नीतीश का इंतजार है और बिहार को तेजस्वी का। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि 2023 में ही तेजस्वी बिहार के सीएम बन जाएंगे। ऐसे में समझना आसान है कि बिहार में राजनीति का मन कितनी तेजी से बदल रहा है। नीतीश के बिना इजाजत के भी तेजस्वी को कैसे सीएम बनाया जाए, इस पर भी लगातार राजद काम कर रही है। बता दें कि राजद के नेता पर्दे के पीछे इसे लेकर के डील भी कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच सबसे अहम फैसला तो लालू यादव की तरफ से ही आना है। हालांकि नीतीश कुमार इन सारे मामले को करीब से देख रहे हैं और परिस्थितियों पर उनकी हमेशा पैनी नजर रहती है। ऐसे में लालू के फैसले और नीतीश की नज़र दोनों को तब तक बिहार की राजनीति में सही से नहीं आंका जाएगा, ये कहना अभी कठिन होगा कि बिहार की राजनीति में आने वाला भूचाल कितनी देर से या कितनी जल्दी आएगा।